नमस्कार, शेयर ऑटो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप लोगों ने मार्केट देखी होगी आज सुबह की एक अच्छी तेजी के बाद जो मार्केट बंद हुई है, तो हल्के फुल्के एक रेड फ्लैग में बंद होती हुई नजर आई है। तो इसका क्या मतलब है, कल की क्या इंडिकेशंस आज हमें मार्केट देकर गया है, इन सब चीज़ों को समझूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई मार्केट में हम लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, नया सौदा हम लोग कहाँ बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और, गाइस 38 रुपये के प्राइस पे जब अपना सुजलॉन था, तब थोड़ा सा मेरे पास मैसेज आए थे कि भाई बताओ यहाँ पर हम लोग क्या करें, क्या यहाँ से निकल जाएं, कहीं हम लोग फंसेंगे तो नहीं। तो देखो 42 रुपये का प्राइस आ चुका है। मैंने अपना जो वीडियो में टारगेट दिए थे वो बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाले हैं, आपको हिट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भाई पेशेंस बना सकते हैं आराम से बैठिए, और जिनका पैसा बन चुका है वो अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और डिटेल से एक एक चीज़ को समझेंगे, बढ़िया पैसा बनाएंगे। हौसला रखिए, पैसा बनता है शेयर मार्केट में, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो पैसा भी बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए गाइस, आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है, तो ये कंपनी क्या काम करती है, और बिरला ग्रुप से तो आप समझ गए होंगे कि भाई किस ग्रुप की ये कंपनी है, लेकिन क्या कामकाज है, क्या सेगमेंट है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं इसका पास्ट का जो है, इसका हिस्ट्री है ना, वो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग समझिएगा। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि किन पैमाने पर ये खरीद उतर रही है और आगे हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसके एक साल के रिटर्न के बारे में। देखिए गाइस, एक साल की अगर मैं रिटर्न की बात करूँ ना, तो देखिए मात्र 21% का रिटर्न इस कंपनी ने हमको बना के दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। ठीक है, एक अच्छा रिटर्न नहीं मानेंगे इसको। चलिए, अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ गाइस, देखिए 6 महीने में भी 11% का रिटर्न है गाइस, बिल्कुल भी अच्छा रिटर्न नहीं है। पर मैं इस कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, 1 महीने की रिटर्न की बात करूँ, 5% का रिटर्न है। लेकिन लेकिन यहाँ से शुरू होता है गेम। देखिए, 5 दिन के रिटर्न की बात करूं तो गाइस देखिए 14-15% का रिटर्न हम लोगों को सिर्फ 5 दिन में इस कंपनी ने बना के दिया है। ठीक है, अगर मैं एक दिन की बात करता हूं, चलिए मैं एक दिन के रिटर्न की दिखाता हूं आपको। देखिए गाइस, एक दिन का रिटर्न ही लगभग 10.5% का है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि शेयर चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, ठीक है, तो एक टाइम आता है और टाइम के हिसाब से ही शेयर आप लोगों को चलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस शेयर का भी टाइम आ चुका है और ये अच्छे रिटर्न देने के लिए अब तैयार है। ठीक है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है। क्यों तैयार है मैं ये भी बताता हूं आपको, ध्यान से एक चीज समझिए, एक चीज समझेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए 152 का इसका जो है 52 वीक लो और 204 का 52 वीक हाई। ठीक है, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है, बेताब है। बहुत ही अच्छा पैसा इसमें बनने वाला है, आप लोगों को अच्छी चाल नजर आने वाली है। ठीक है, देखिए 197, 196 इस प्राइसिंग पे आप लोग इस पोर्टफोलियो में अपने ऐड कर सकते हैं। टारगेट बता देता हूं, 215 रुपए, 215 रुपए टारगेट रख लीजिए। 215 रुपए का टारगेट आप लोगों को मीट होता नजर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, बहुत ही जल्दी ये टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दूसरा टारगेट 225 रुपए का है गैस, मैं यहां से फिर से लिखता हूं। ठीक है, 215 और 225। ठीक है, ये 1 महीने के टाइम फ्रेम के लिए आप लोग रखिए अपने पास, आप लोगों के दोनों मीट होते हुए नजर आएंगे टारगेट। ठीक है, तो अब क्या काम करती है कंपनी, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। देखिए देखिए बिरला ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, बिरला ग्रुप का जो है ग्रुप की कंपनी है, और किन किन सेगमेंट में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सब आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, मेटल है, पल्प है, फाइबर, केमिकल, टेक्सटाइल, कार्बन ब्लैक, टेलीकॉम, सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फैशन, रिटेल, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इन सब सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है और आप लोगों को इसलिए एक तेजी नज़र आ रही है। ठीक है, आने वाले टाइम में भी ये जो मैंने टारगेट दिए हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को मीट होते हुए नजर आएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी बात पर आप लोगों को क्यों यकीन होगा, तो गाइस देखिए मेरे जाकर ना पुराने वीडियो देख लीजिए, अब ज़्यादा पुराने नहीं, आप लोग 2 4 5 दिन की पीछे की वीडियो देख लीजिए जाकर, आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं, कैसे टारगेट बना रहे हैं और वाकई में वो टारगेट हिट भी हो रहे हैं। ठीक है, चैनल अभी छोटा है, फैमिली अभी छोटी है, लेकिन भाई पैसा हम लोगों को बड़ा बनाना है, सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो मिलकर के काम करेंगे, डेफिनेटली पैसा बनेगा, आप लोग देखिएगा। चलिए, तो देखिए गाइस, दूसरा शेयर जो हमारा है इस लिस्ट में वो है सर्वोटेक पावर का। ठीक है, कंपनी क्या काम करती है, अगर आप लोग अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो डोंट वरी, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को डिटेल से एक एक चीज। देखिए उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि भाई ये कंपनी में क्या इसका पास्ट रहा है। ठीक है, पहले इस चीज को समझिए, पास्ट क्या रहा है कि कंपनी ने हमको रिटर्न बना के दिए भी हैं या फिर हम इसको ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो देखिए
एक साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो देखिए मात्र 10% के रिटर्न है कंपनी के, ठीक है। चलिए 6 महीने की बात करता हूँ तो अगेन 10% का रिटर्न हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एक महीने की बात करता हूँ तो माइनस में रिटर्न मिलता है, कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब 5 दिन से देखिए 4-5% का रिटर्न, ठीक है। आज का देखिए 5% का, ऑलमोस्ट 5% का रिटर्न सिर्फ एक दिन के अंदर ही आप लोगों को रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या इंडिकेशन है गाइस, ये क्या बताना चाहता है शेयर, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, कंपनी का सेगमेंट। ये देखिए गाइस। तो our EV charging solution provided cutting edge technology making us primary provider in the take and next step to green energy with Servotech Power Limited, ठीक है। तो ये कंपनी क्या काम कर रही है आप लोग समझ गए होंगे, चार्जिंग सोल्यूशन पर काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है, ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि ये कंपनी काम करके नहीं देगी, ठीक है, तो बिल्कुल देगी, डेफिनेटली देगी। और सबसे अच्छी बात क्या है ना गाइस, देखिए इस चीज को समझिए कि इंडिया के अंदर ना गाइस अभी ईवी का काम उस लेवल पर नहीं हो रहा है। हालांकि काम बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है, लेकिन जो है ना एक कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया अभी। तो स्ट्रक्चर तैयार करने में यानी कि एक बेस बनाने के लिए ऐसी कंपनियों का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस ऐसी कंपनियां जब ग्रो करेंगी तो ही जाकर के हमारा इंफ्रा तैयार होगा उस तरीके का जहां पर इंडिया को ईवी सेक्टर में हम लोग जो है नंबर 1 की पोजीशन पर ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं और आप लोगों को सर्किट भी देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए गाइस इसमें सर्किट लगा है, ठीक है, 5% का डायरेक्ट सर्किट लगा है और लास्ट 5 दिनों से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो आगे भी आप लोगों को अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। मैं टारगेट की बात करूंगा, काम मैंने आपको दिखा दिया है, भरोसा रखेंगे इंडिया में और इंडिया की कंजप्शन पे। देखिए ध्यान से समझिए, इसका पहला टारगेट 95 रुपीज़ का है, दूसरा टारगेट गाइस 100 रुपये का है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 1.5 से 2 महीने के अंदर ये रिटर्न्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को किसी किसी को ये भी लगता होगा कि भाई यार 10 रुपये 15 रुपये का जो है ना टारगेट दे रहे हो, क्या ये टारगेट है ऐसा वैसा। तो एक चीज़ समझिए गाइस, पैसा बनता है ना, पैसा बनता है क्वांटिटी से। हमेशा ध्यान रखना कि पैसा क्वांटिटी से बनता है, ठीक है। और क्वांटिटी तभी बढ़ानी होती है अपन लोगों को जब हमें उस शेयर के अंदर उसके कामकाज के अंदर भरोसा हो, ठीक है। तो हमेशा मैं आप लोगों को यही समझाता हूं कि शेयर को धीरे 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 बाय करना होता है, ठीक है। देखिए क्वांटिटी शुरुआत में हम लोगों को कम रखनी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता रहता है, जैसे जैसे कंपनी का कामकाज अच्छा रहता है, फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं, ठीक है, उसको एक अच्छा जो है एक रिस्पॉन्स मिलने लगता है, तो वहाँ पर हम लोगों को एग्रेसिवली काम करना होता है। ये होता है डिलीवरी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का तरीका, ठीक है। तो कभी कभी हमें एग्रेसिवली काम करना होता है, तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा, ठीक है। तो अभी जो इनिशियल टाइम में एक कंपनी है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, धीरे धीरे पैसा लगाना है, ठीक है। और जो टारगेट्स हैं वहाँ हिट होने के बाद थोड़ा सा शांत बैठना है, कंपनी को आगे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हम लोगों को आगे कॉल लेना है। तो यही एक तरीका होता है, इस तरीके से हम लोगों का पैसा बनता है, ठीक है। मैंने आपको रिटर्न दिखा दिए, टारगेट बता दिए, काम दिखा दिया है। अब बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइस, तीसरा जो हमारा शेयर है वो है मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, पहले मैं इसके रिटर्न्स दिखाता हूँ आपको, फिर मैं इसका काम बताऊंगा और फिर बताएंगे टारगेट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसका पी देखिएगा, इस 9-9.5 रुपये का पी के आपका देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसकी वैल्यूएशन समझ सकते हैं। अब देखिए एक साल के रिटर्न की अगर बात करता हूँ तो 80% की रिटर्न आप लोगों के सामने है। देखिए ध्यान से देखिए, एक साल के अंदर 80% का रिटर्न मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा, लेकिन 6 महीने में तो इसने धमाल कर दिया भाई, 150% का रिटर्न बना के दिया 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा अगर आप लोगों को ये शेयर के बारे में जानकारी थी तो, ठीक है। देखिए 6 महीने में 150% का रिटर्न गाइस, ठीक है। चलिए एक महीने में क्या किया है, कोई खास बढ़त नहीं है। 5 दिन की बात करते हैं। देखिए पिछले 5 दिन में लगभग 6-7% का रिटर्न कंपनी ने बना के दे दिया है, सिर्फ 5 दिन के अंदर गाइस, ठीक है। चलिए एक दिन की बात करते हैं, यानी कि आज क्या किया है कंपनी ने, लगभग 4% का रिटर्न आज के दिन ही बना कर दे दिया है, ठीक है। तो भाई मोड में है कंपनी, ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, रिफाइनरी से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ। टारगेट क्या होने वाले हैं तो मैं वो लोग आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, करंट प्राइस 238 रुपये चल रहा है, 250 रुपये का टारगेट है इसका। पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट है 262 रुपये का,
दोनों टारगेट आप लोगों को हिट होते नजर आएंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। गाइज मेरा मैक्सिमम टारगेट अब सिर्फ 3 महीने का है। मुझे पता है कि आप लोग अगर मार्केट में नए हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुक पाएंगे। मैं चाहे भले ही कितना बोलूँ आप लोगों को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने ही आप लोग रुक सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने से आप लोग समझिए थोड़ा सा कि 2.5 से 3 महीने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। बिल्कुल पैसा बनेगा गाइज, जबरदस्त पैसा बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा गाइज। ठीक, देखिए ये 2 टारगेट हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। 250 और 262 रुपये का टारगेट है। ठीक है, अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर, तो इस शेयर को भी आप लोग अपने नज़र में रख सकते हैं। 1 महीने के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर अगर बात करता हूँ तो आप लोगों को 150% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया गाइज। जबरदस्त काम किया है कंपनी ने। ठीक है, रिफाइनरी से जुड़ी हुई कंपनी है, मैं आपको काम दिखाता हूँ। देखिए गाइज इसे पढ़िएगा। देखिए, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज डिविजन ऑफ ONGC। ठीक है, तो एक तरीके से ONGC का ही एक पार्ट माना जाएगा इसको, और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। ठीक है, रिफाइनरीज वगैरह पे। ठीक है, तो रिटर्न आपको लोगों को दिखा दिया कि कंपनी 150% 80% का रिटर्न ऐसे कंपनी नहीं बनाती है। पिछले 1-2 दिन की अगर बात करूं तो पर डे 4% 5% का जो है रिटर्न बनाकर कंपनी दे रही है। तो ज़बरदस्त मूड में है, तो आप लोगों का पैसा यहाँ बन सकता है। ठीक है, इसे भी कंसिडर कीजिएगा आप लोग। चलिए, वीडियो लंबी हो रही है गाइस, लेकिन ठीक है। अब देखिए SJVN की बात कर लेते हैं, और ये आज की वीडियो का लास्ट जो है शेयर होगा। इसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे। देखिए SJVN का जो टारगेट रहा है ना गाइस, इसका जो चाल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। हम लोग जो इसको 72 रुपये से जो है ना फॉलो कर रहे हैं, लगातार जो है इसको रिकमेंड कर रहे हैं। पैसा भी बन रहा है इसमें गाइस, तो आगे का क्या चाल हो सकती है इसमें, आगे कहाँ पैसा बन सकता है, क्या टारगेट्स हो सकते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अब तो फिलहाल देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको इसके रिटर्न की बात करता हूँ ना गाइस, देखिए 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने 83% के रिटर्न बना के दिए हैं। देखिए गाइस आपके सामने है 6 महीने के अंदर 83% के रिटर्न। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न इसको कहा जा सकता है। 1 महीने के अंदर लगभग 8 8.5% का रिटर्न है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अगर मैं 5 दिन की बात करता हूँ तो देखिए 5 दिन में 8.5% का रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया। और 1 दिन की बात करते हैं तो गाइस देखिए 5.5% का रिटर्न आज भी इस कंपनी ने बना कर दिया है। ठीक है, तो आगे का माहौल क्या हो सकता है, देखिए 150 रुपये का टारगेट लेके चलिए। पहला टारगेट 150, दूसरा इसमें 165 रुपये का टारगेट। ये 2 टारगेट आप लोगों को 1.5 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं गाइज। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए गाइज। देखिए SJVN फॉर्मली नोन एज सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्वॉल्व इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक है, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन का ये कंपनी काम करती है, और एक तरीके से कह सकते हैं तो गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का एक जॉइंट वेंचर है ये। ठीक है, लगातार अच्छा पैसा बना है इसमें। मैंने आप लोगों को बोला है, मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म में पैसा बनने वाला है। ठीक है, और वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी के जो टारगेट रखे हैं बहुत जल्दी मीट होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, साथ में चलते रहेंगे तो शेयर टिकट चैनल आप लोगों को डेफिनेटली पैसा बनवाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और कहना चाहता हूँ यार, आप लोगों का अगर पैसा बनता है ना तो कमेंट में लिखा करो यार कि हिट टारगेट। ठीक है, इतना लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली दिल खोल के लिखो यार कमेंट में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आप लोग पूछते नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि शेयर मार्केट के अंदर हम लोगों के पास हमको सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो जानकारी एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हम इस शेयर में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, क्या करना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी स्टडी करूँगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, और वैल्यूएबल जो फीडबैक होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को देने की। ठीक है, तो यार हम लोग फैमिली हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह समझो। कमेंट करो और उसमें लिखो जो भी क्वेश्चन हो आप लोगों का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।